जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा, आप लोगों का अनिल सर एक बार दोबारा से एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लासेस लेकर के आया हूं आप लोगों का सभी का अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में। आई वेलकम, मैं आप लोगों का वार्मली वेलकम करता हूं। इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैव गिवन यू दीज 3 एग्जाम्पल्स फॉर सॉल्विंग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं। आप लोग एक बार मैच करें किन किन भैयाओं के, किन किन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस सही हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? द लीडर, was abused in the meeting. आई होप ये सभी का सही है और जिन जिन का सही है वो थंब का एक साइन बना दें। देखें दोस्तों, एवरीवन, देखो ये अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, ये भी अनइम्पॉर्टेंट है तो क्या हो जाएगा? द सीन was looked at। ठीक है दोस्तों, ये लिखने की हमको जरूरत नहीं है। थर्ड वाला देखें आप लोग, द किचन ठीक है दोस्तों, was filled और स्मोक के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों? फील्ड के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? विद स्मोक। ये आप लोगों के आंसर हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा एरर हो गया था, वहां पर फील्ड इन हो गया था, फील्ड इन द किचन, जबकि इन नहीं है, फील्ड द किचन। ठीक है दोस्तों, ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, देखें कि आपके आंसर सही है या नहीं है। हम लोग आज ऑब्जेक्ट की ही बात करने वाले हैं दोस्तों। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तो हम लोगों ने बात कर ली, आज हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में ही और डिटेल से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को दोस्तों वी हैव डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक जो है दोस्तों दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक जो होगा दोस्तों वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस सेशन में आज की जो क्लास है इसमें हम लोग केवल आज डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ में डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं, 2 ऑब्जेक्ट लेती है। तो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट आर दीज 2 ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड जो होगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने? दोस्तों एक आप लोगों के लिए ट्रिक देता हूं कि अगर आप लोगों को आंसर मिल रहा है व्हाट का, मीन्स आपको आंसर मिल रहा है क्या का, तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को आंसर मिल रहा है दोस्तों बाय होम का, किसका आंसर मिल रहा है दोस्तों? बाय होम का, तो वो होगा हम लोगों का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो ये बात समझ में आ गई। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, माय ग्रैनी टेल्स अस या टेल्स मी अ स्टोरी। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है, लेकिन उससे पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्लियर करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिवाइड इन 2 पार्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पर जो हम लोगों के लिए पर्सन है या नेम है वो आएंगे दोस्तों, या तो पर्सन या नेम। ठीक है दोस्तों, जबकि यहां पर जो है हम लोगों के लिए थिंग्स आएंगी दोस्तों। और थिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी एनिमल हो सकता है या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है दोस्तों, कोई एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है दोस्तों।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। थिंग्स की जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर हो सकता है पेन, यहाँ पर हो सकता है पेंसिल। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझ भी गए होंगे क्या, यहाँ पर आएंगी थिंग्स और यहाँ पर आएंगे पर्सन या नेम। पर्सन की बात करूँ या नेम की बात करूँ, जैसे राम हो गया, जैसे मैं लिख दूँ दोस्तों यहाँ पर मी हो गया, जैसे मैं बात कर दूँ यहाँ पर अस हो गया, जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर दूँ यहाँ पर यू हो गया। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स। तो दोस्तों जब हम लोगों के लिए किसी भी कोई ऐसी डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स आ रही हैं, फर्स्ट आपको रिकॉल करवा देता हूं कि पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, आई अगेन रिपीट, अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वाले वीडियोस देखें आप लोग। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है मीन्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगी, और ऑब्जेक्ट जो ले रही हैं वहां पर भी हम लोगों ने वर्ब्स को डिवाइड किया है डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव मतलब जो अपने साथ में डाई लेंगी 2, मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब ट्राई का मतलब आप लोग जानते हो बाकी तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग इनको देखेंगे। दोस्तों एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं, माई ग्रैनी। दोस्तों ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, इसका नहीं पता हमको, इसका नहीं पता, पहचानेंगे। मेरी ग्रैनी टेल्स मी आई स्टोरी, मुझे एक कहानी सुनाती। क्या सुनाती हैं, कहानी। किसका रिप्लाई मिला दोस्तों हमको, ये व्हाट का। किसको सुनाती हैं, मुझे। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां पर हो जाएगा हम लोगों का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों जब हम लोगों के लिए कोई ऐसी वर्ब दी हुई हो जो अपने साथ में जो डाई ट्रांजिटिव हो, मीन्स 2 ऑब्जेक्ट लेकर के आ रही हो, तो दोस्तों हम उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी चेंज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला आप लोगों को देने जा रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड द D2H फॉर्मूला। दोस्तों आप लोग इसको देखें कि मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, D2H फॉर्मूला। दोस्तों आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए। फॉर्मूला है D2H, डायरेक्ट टू होम सर्विस, टाटा स्काई के जैसे आता है एक, तो हम लोगों को याद होना चाहिए D2H। H के यहाँ पर कोई मीन नहीं है दोस्तों, H का हम लोग यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं ले रहे हैं। ये लर्न करने का एक ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। मीन्स D का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो ये वाला 2 नहीं, ये वाला 2, और ये जो 2 है दोस्तों दैट इज कॉल्ड द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का यूज करेंगे दोस्तों जब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो हम लोग 2 का यूज करेंगे एज अ प्रपोजिशन। ठीक है दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट से भी बनाते हैं और इनडायरेक्ट से भी बनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली क्या है, कई जो हम लोगों के लिए डेस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर थोड़ी सी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैं करता हूं इसको डायरेक्ट टू होम सर्विस से करता हूं, D2H, आ स्टोरी is told to us by my granny। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी एक बार चेंज करते हैं दोस्तों। दोनों से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मैं इसको चेंज कर रहा हूं, देखें, आई am told a story, am told a story। ठीक है दोस्तों, am told a story by my granny। दोस्तों जैसे कि RS वगैरह के एग्जाम जो होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, तो वहां पर आप लोगों को अगर इस तरीके का एग्जाम्पल आता है तो आप लोग इससे करें। दैट इसको मैं प्रीफर करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 2 लगाया है। 2 का मतलब ये है कि हमेशा ही हम लोग 2 का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये समझ में आया है तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फ्रेंड्स।
आज हम लोग केवल और केवल डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही बात करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं क्या, ये हम लोग जान गए हैं। जो वर्ब अपने साथ में क्या लेगी, डबल ऑब्जेक्ट लेगी, दो ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलो एक बार देखते हैं। दोस्तों अगर हम लोगों के लिए, मैं यहाँ पर हेडिंग आज की यही डाल रहा हूं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स मीन्स क्या, डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ है दोस्तों, गिव, टीच, टेल। दोस्तों अगर हम लोगों के लिए गिव, टीच, टेल, सेंड, शो, सो अगर हम लोगों के लिए वर्ब के रूप में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तो हम लोग किसका यूज करेंगे, रेड, प्रॉमिस। हम लोगों के लिए दिया गिव, टीच, टेल, ये सारी दी हुई हैं, और हम लोगों के लिए गिव, टीच, टेल, सेंड, शो, रीड, प्रॉमिस। एक वर्ड और लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए दिया हुआ है ऑफर। तो दोस्तों हम लोग जो प्रपोजिशन का यूज करेंगे वो करेंगे हम लोग टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। आप लोग लर्न करें कि लगभग 5 और 6 मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखवाई हैं, इनको एक बार देखें कि अगर हम लोगों के लिए दिया हुआ है गिव, टीच, टेल, सेंड, शो, रीड, प्रॉमिस, ऑफर, एक और लिखें, आप लिख लें इसमें लैंड। लैंड मतलब होता है उधार देना। दोस्तों अगर हम लोगों के लिए ये सारे दिए हुए हैं तो हम लोग यूज करेंगे कौन से प्रपोजिशन को लगाएंगे। जब डायरेक्ट से बना रहे हैं हम लोग तो हम लोग टू प्रपोजिशन का यूज यहाँ पर करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। एक एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं, शी ऑफर्ड मी, she offered me a job। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, अनिल सर टीच अस इंग्लिश। अनिल सर टीच अस इंग्लिश ग्रामर। दैट्स योर सेकेंड एग्जाम्पल। दोस्तों ऐसे ही आप लोगों के लिए एक और दे रहा हूं मैं, दे प्रॉमिस्ड राहुल। दे promised राहुल a gift। They promised Rahul a gift। These are the 3 examples for you। आप लोग देखें दोस्तों, क्या ये ऑफर्ड हमारी लिस्ट में आ रहा है क्या? ठीक है, आ रहा है तो टू लगाना है हमको। ठीक है दोस्तों, हम लोगों के लिए क्या दिया हुआ है, टीच है क्या? देखो है। दे प्रॉमिस्ड है क्या? है दोस्तों। तो हम लोग इनको दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा कर भी, और हम लोग इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी चेंज कर सकते हैं। एक एक करके तीनों एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। शी ऑफर्ड मी अ जॉब, फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप लोग देखें इसको। शी ऑफर्ड मी अ जॉब, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज कर रहे हैं इसको, अ जॉब। ठीक है दोस्तों, was offered to me by her। आई होप आप लोगों का आंसर ये सही होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं तो टू लगाते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं
तो हमको कोई भी प्रपोजिशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं एग्जाम्पल है ये, आई वॉज ऑफर्ड, आई वॉज ऑफर्ड, आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय हर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट लें इसका एक बार। सेकंड एग्जाम्पल है, उसको मैं लिख रहा हूं, अनिल सर teaches us English ग्रामर। दैट इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। दोस्तों हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब करेंगे तो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर is taught, English grammar is taught to us by अनिल सर। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी एक बार चेंज करते हैं। दोस्तों मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ पर चेंज करना सिखा रहा हूँ, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, वी आर टॉट, we are taught English grammar by अनिल सर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। थर्ड जो एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालें। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है कि अगर हम लोगों के लिए ऊपर वाली सारी वर्ब्स आ रही हैं तो दोस्तों हम लोग टू का यूज करते हैं। दोस्तों थर्ड वाला एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दे प्रॉमिस्ड राहुल अ गिफ्ट, they promised राहुल अ गिफ्ट। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप लोगों को मैंने बताया व्हाट का रिप्लाई निकालें, या आप लोग देख लें जीवित और वस्तु देखें, प्रोनाउन है या नेम है तो हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या लिख देंगे हम लोग, अ गिफ्ट। अ गिफ्ट वॉज प्रोमिस्ड, अ गिफ्ट वॉज प्रॉमिस्ड टू राहुल, टू राहुल बाय देम। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसको हम लोग एक तरीके से और चेंज करते हैं। देखें आप लोग, राहुल वॉज, राहुल वॉज प्रॉमिस्ड अ गिफ्ट। बाय लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आई होप आप लोगों के आंसर सही होंगे। जिन भैयाओं के आंसर बिल्कुल सही हैं वो थंब का साइन बनाएं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग, अगर हम लोगों के लिए वर्ब्स हैं, गिव है, टीच है, टेल है, सेंड है, शो है, रीड है, प्रॉमिस है, ऑफर है, लैंड है, तो हम लोग यूज करेंगे टू प्रपोजिशन का। कौन से ऑब्जेक्ट में दोस्तों, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? तो दोस्तों हम लोगों को याद रखना है कि केवल और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो हम लोग कोई प्रपोजिशन लगाते ही नहीं हैं दोस्तों। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले, उनको हम लोग दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से भी और
इनडायरेक्ट से भी हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों के लिए कुछ वर्ब्स हैं दोस्तों ब्रिंग, कुछ वर्ब्स हैं दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं आपसे यहां पर ब्रिंग, बाय, जैसे कि कुछ वर्ब हैं ब्रिंग, बाय, कॉल, गेट, मेक। 1 2 3 4 5 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक और हम लोग ले लेते हैं इसमें फाइंड। दोस्तों देखें कि अगर हम लोगों के लिए ब्रिंग, बाय, कॉल, गेट, मेक, फाइंड ये आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर प्रपोजिशन टू का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे दोस्तों। और आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग प्रिफर करें कि इसको केवल और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाएं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको ना बनाएं। सही कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अगर हम लोगों के लिए ब्रिंग, बाय, कॉल, गेट, मेक, फाइंड आ रहे हैं दोस्तों फॉर, और हम लोग इसको केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्ट से बनाएं, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको नहीं बनाएं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं दोस्तों। शी ब्रिंग मी अ लैपटॉप, दैट्स योर एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों डबल ऑब्जेक्ट है क्या, है। ठीक है, देखें ब्रिंग प्रीफर किससे करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, क्या हो जाएगा, अ लैपटॉप। ठीक है दोस्तों, अ लैपटॉप। शी ब्रिंग्स करो, अ लैपटॉप इज ब्रॉट, a laptop is brought for me by her। फिर एक बार दोबारा से बता रहा हूं कि इनको हम लोग केवल और केवल बनाएं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बनाएं दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये प्रीफर करेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट आप लोग एक एग्जांपल और लिखें दोस्तों, ही कॉल मी अ कैब, ही कॉल मी अ कैब, कैब मतलब टैक्सी। ठीक है दोस्तों, ही कॉल मी अ कैब। देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ध्यान रखना है क्या कॉल यहाँ है, क्या है, मीन्स हम लोगों के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ध्यान से देखें इसको कैसे हम लोग करेंगे, अ कैब, अ कैब। ठीक है दोस्तों, ही कॉल्ड करो, ही अ कैब वॉज कॉल्ड, a cab was called for me by him। दोस्तों आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको भी केवल और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार फिर से प्रॉमिस यही कर रहा हूं और इस बात की गारंटी देता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल से पढ़ें, अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस, यहां से पढ़ें आप लोग। आपको मीन्स कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। यहां पर जो क्लासेस दी जा रही हैं इंग्लिश की बेस्ट क्लासेस दी जा रही हैं दोस्तों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। दो वर्ब्स बता चुका हूं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की। हम लोग आज के सेशन में केवल डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही बात करेंगे दोस्तों। अगर हम लोगों के लिए कुछ वर्ब्स दोस्तों
आ जाती हैं, जैसे कि मैं कुछ वर्ब्स यहां पर लिखने जा रहा हूं। बोरो, डेस्क्राइब, जैसे कि कुछ वर्ब्स हैं, बोरो, डेस्क्राइब, एक्सप्लेन, पावर, एक्सप्लेन, पावर, 1 2 3 4। जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर इंट्रोड्यूस, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए यहां लिख दूं मेंशन, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक वर्ब लिखी है, दैट इज मेंशन। जैसे कि दोस्तों मैं यहां आप लोगों के लिए लिख देता हूं सजेस्ट, और एक और मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए बोरो, डेस्क्राइब, एक्सप्लेन, ठीक है दोस्तों। एक और लिख देते हैं डेमोन्स्ट्रेट। जो रूल आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूं, आप लोग एक बार अपने फोन की और वॉल्यूम बढ़ा लें। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों के लिए ये वर्ब्स आ जाती है, मैं आप लोगों के लिए बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए, मेरी इस क्लास में ही आप लोगों को ये लर्न हो जाए कि अगर हम लोगों के लिए दिया हुआ है बोरो, डेस्क्राइब, एक्सप्लेन, पावर, इंट्रोड्यूस, मेंशन, सजेस्ट और डेमोन्स्ट्रेट, तो दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग एक तो इसको केवल और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा दोस्तों। एक बात तो हमको ये ध्यान रखनी है कि इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। यही बात हमको ध्यान रखनी है कि बोरो, डेस्क्राइब, एक्सप्लेन, पावर, इंट्रोड्यूस, मेंशन, सजेस्ट और डेमोन्स्ट्रेट अगर दिया हुआ है तो दोस्तों हम लोग केवल और केवल इनका बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब बनाएंगे तो इनके साथ में जो प्रेपोजिशन हमको लेनी पड़ेगी, वो प्रेपोजिशन हम लोग लेंगे दोस्तों टू का यूज करेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों। ही एक्सप्लेन्ड द सीन टू मी, ही explained the scene, he explained the scene to me। एक बार आप लोग इस एग्जाम्पल को लिखें, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखें, ठीक है दोस्तों, समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो हम लोगों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो बनेगा नहीं है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो किससे स्टार्ट हो जाएगा, द सीन। द सीन वॉज एक्सप्लेन्ड, सब में टू लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। द सीन वॉज एक्सप्लेन्ड टू मी बाय हिम, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, कुछ एग्जांपल्स और हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। 1 ही सजेस्टेड, he suggested it to me, he suggested it to me, ठीक है दोस्तों। आप लोग सॉल्व करें इसको। इट वॉज सजेस्टेड क्या हो जाएगा दोस्तों, इट वॉज सजेस्टेड, इट वॉज सजेस्टेड टू मी बाय हिम। आई होप आप लोगों के आंसर जो हैं सही हो रहे होंगे दोस्तों। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों के लिए वर्ब के रूप में बोरो, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, पावर, इंट्रोड्यूस, मेंशन, सजेस्ट और डेमोन्स्ट्रेट ये आता है तो अपने साथ क्या लेगा, टू लेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड द सीन टू मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सजेस्टेड इट, उसने सजेस्ट किया क्या, किसको, इट,
ये है सजेस्ट किया, किसको? मुझे। व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाय होम का आंसर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फ्रेंड्स। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सेंड करें, शेयर करें इसको दोस्तों जितना हो सके। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं कि अगर हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में आ जाए दोस्तों होल्ड आ जाए, क्या आ जाए? रिजेंबल आ जाए दोस्तों, हैव आ जाए दोस्तों, फिट आ जाए दोस्तों, हम लोगों के लिए आ जाए सूट। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोगों के लिए सब्जेक्ट वर्ब आ रही है होल्ड, रिजेंबल, ठीक है दोस्तों, हैव, फिट, सूट, दोस्तों अगर हम लोगों के लिए आ रही हैं, हम लोगों के लिए आ जाए लैक, क्या आ जाए दोस्तों? बिकम। तो दोस्तों वी हैव टू नो दैट कि अगर ये वर्ब्स आ रही हैं तो इनका पैसिव वॉइस ही नहीं बनेगा दोस्तों। पैसिव वॉइस इनका नहीं बनेगा दोस्तों। दोस्तों अगर हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में होल्ड, रिजेंबल, हैव, फिट, सूट, ठीक है दोस्तों, लैक, बिकम दी हुई है तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है दोस्तों। हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखें। आई हैव अ कार, ठीक है दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस बन तो जाएगा, मैं तो बना दूंगा, लेकिन वो प्रॉपरली सही नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि मैं लिखूं दैट इज द सब्जेक्ट, दैट इज द ऑब्जेक्ट, मीन्स मैंने आप लोगों को एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर क्लासेज दैट ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है उनका ही पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स तो है, आई हैव अ कार, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो अ कार, कार के साथ क्या लेंगे? हैज। अ कार वह फर्स्ट है तो इज, हैड। अ कार इज हैड टू मी। कोई सेंस वाली बात नहीं हुई दोस्तों, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और दे दूं, दिस शर्ट, दिस शर्ट सूट्स यू, ये शर्ट तुमको बहुत शूट करती है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा दोस्तों। तो आप लोगों को ये बात याद हो जानी चाहिए, अगर हम लोगों के लिए होल्ड, रिजेंबल, हैव, फिट, सूट, लैक, बिकम है तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है दोस्तों। आज हम लोगों ने केवल और केवल डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स, डबल ऑब्जेक्ट की बात की है कि कहां तो हमको टू लगाना है, कहां पर फॉर लगाना है, कहां पर प्रपोजिशन लगाना है, कहां नहीं लगाना है। कौन सी वर्ब्स तो ऐसी हैं जो दोनों तरीके से बन जाएंगी, कौन सी वर्ब्स ऐसी हैं जो केवल केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेंगी, कौन सी ऐसी हैं जो डायरेक्ट से भी बन जाएंगी और इनडायरेक्ट से भी बन जाएंगी, और कौन सी वर्ब्स ऐसी हैं जिनसे पैसिव वॉइस ही नहीं बनेगा दोस्तों। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। कुछ एग्जाम्पल्स की बात हम लोग करते हैं दोस्तों। He brought me a chair। ठीक है दोस्तों, दैट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। शी showed me some
पिक्स। दैट्स योर सेकंड एग्जाम्पल दोस्तों। अनिल सर read us the Ramayana daily। दोस्तों these are 3 examples for you। You give me answer of these questions in the comment section दोस्तों। okay, otherwise you can join my टेलीग्राम चैनल दैट इज ऑल्सो अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस। आप लोग उसको ज्वाइन करें दोस्तों, और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप लोग इनके आंसर लिखें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स को, जिनको कि इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है, जिनको कि मीन्स एजुकेशन प्रोवाइड तो हो रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद में हो रही है, यहाँ से आप लोग टोटल फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दैट्स योर क्लास। आज के सेशन में हम लोग केवल इतनी बात करेंगे दोस्तों। एक बार आप लोगों को दोबारा से जय हिंद, जय भारत दोस्तों।